हमारे चैनल एनिमेशन DY से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी एक हरा भरा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। यह गांव शहर से दूर था लेकिन सुकून से भरा हुआ। सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही हरी फसल चमक उठती थी और शाम को हर घर के आंगन में दिया जल उठता था। गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे का दुख समझने वाले थे। इसी गाँव में रहता था एक छोटा सा लड़का राजू। राजू गरीब था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका स्कूल बहुत पुराना था, टूटी हुई बेंचें, कम किताबें और बरसात में छत से टपकता पानी। फिर भी राजू रोज स्कूल जाता था क्योंकि उसका एक ही सपना था, शिक्षक बनना। राजू मानता था शिक्षा ही वह रास्ता है जो गांव की किस्मत बदल सकती है। लेकिन समय बदल रहा था। पिछले कुछ वर्षों से बारिश कम होने लगी थी, खेत सूखने लगे थे, फसल कम हो रही थी। गांव के लोगों के चेहरों से धीरे धीरे मुस्कान गायब होने लगी। लोग कहने लगे शायद भगवान हमसे रूठ गए हैं। एक दिन गांव में सभी की बैठक बुलाई गई। चौपाल पर उदासी छाई हुई थी, किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी छोटा सा राजू आगे बढ़ा। सब लोग हैरान रह गए। राजू ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हमें सिर्फ भगवान पर नहीं, अपनी समझ और मेहनत पर भी भरोसा करना चाहिए। उसने स्कूल में सीखी हुई बात सबको बताई, पानी बचाने के उपाय, बरसात के पानी को जमा करना, तालाब की सफाई करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। शुरू में कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन फिर किसी ने कहा बच्चा सही कह रहा है। फिर क्या था, पूरा गांव एकजुट हो गया। कोई गड्ढे खोदने लगा, कोई पेड़ लगाने लगा, तो कोई तालाब साफ करने में जुट गया। गांव में फिर से मेहनत की आवाज गूंजने लगी। कुछ महीनों बाद आसमान में काले बादल छाए और जोरों से बारिश हुई। तालाब पानी से भर गया, खेत फिर से हरे भरे हो गए और सुंदरपुर में फिर से रौनक लौट आई। लोग खुशी से कहने लगे जब सब मिलकर काम करते हैं तो चमत्कार हो जाता है। कई साल बीत गए। राजू का सपना सच हुआ। वह सच में शिक्षक बन गया। उसने शहर में रहने के बजाय अपने ही गांव के बच्चों को पढ़ाना चुना। आज सुंदरपुर में पक्का स्कूल है, बच्चे खुशी खुशी पढ़ते हैं और राजू उन्हें हर दिन एक ही बात सिखाता है, चाहे गांव हो या जिंदगी, अगर सब साथ चलें तो रास्ता अपने आप बन जाता है।